आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पार्ट 2 की वीडियो पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो हो चुकी है, अफवाह है, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे पहले वाली वीडियो में हम गंगा रिवर्स के बारे में पूरा हम टोटल पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है, क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बारे में हम देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर्स क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखिए ये नदियों से क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। जैसे रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे अपना पानी ड्रेनेज करती है, किस अरेबियन सी में गिराती है कि बंगाल अब खंभात में गिराती है, कौन से कहाँ पे रिवर्स नदी अपना पानी को ड्रेनेज करती है, किस किस स्टेट में बहती है, किस स्टेट से क्या है डिस्प्यूट है। ये तमाम टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम ब्रह्मपुत्र रिवर्स के नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये फैक्चुअल बातें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला नंबर से है ब्रह्मपुत्र रिवर्स। गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 की वीडियो है, ठीक। ओरिजिन कहाँ से होता है, अस्की ग्लेशियर मानसरोवर लेक तिब्बत से होता है। कहाँ होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, अस्की ग्लेशियर से होता है। किसका ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र। तो ये पूछा जाता है बस। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक इट मीन कहाँ, तिब्बत से। कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत अलग अलग ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसे सांगपुर नदी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में 2 नाम से जाना जाता है। कौन कौन से जी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र। फाइनली असम में आकर ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से हम इंडिया में जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना रिवर्स के नाम से जानते हैं। किस रिवर्स के नाम से जानते हैं, जमुना नदी के। ये क्या है, जमुना रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से लगाकर बांग्लादेश तक टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेंथ, लंबाई भी पूछ सकते, डायरेक्ट लंबाई पूछेगा। जैसे गंगा की लेंथ पूछा जाएगा तो 2525 किलोमीटर बताए थे, वैसे ही यहाँ पे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे, 2900 किलोमीटर। कितना बताएंगे, 2900 किलोमीटर। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से। इंडिया में 2 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर्स क्या होता है, असम में जाना जाता है। इंडिया में 927 किलोमीटर तक ये दूरी तय करती है, ठीक। और बाकी सब तिब्बत और बांग्लादेश में जाती है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से कुछ देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। असम, ये असम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फॉर्मेट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम क्या है, माजुली रिवर आइलैंड। क्या है, आइलैंड क्या है, माजुली रिवर आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। कौन सी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और कहाँ बनाती है, असम में बनाती है। बांग्लादेश में, देखिए ये फैक्चुअल बातें चल रही है, ठीक है। बांग्लादेश में वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है बांग्लादेश में। अब देखेंगे, अब इसे मैप पे हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप मैप बना लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अब यहाँ से ये आपकी क्या है, मानसरोवर लेक से निकलती हुई तिब्बत में, ये वाला तिब्बत वाला रीजन में निकलती हुई ये कौन सी रिवर से, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर से। क्या है, ब्रह्मपुत्र। इधर से गंगा रिवर से आ रही है, क्या आ रही है, गंगा। यहाँ पे क्या बनाएगी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगी। क्या करेगी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगी। देखिए ये यहाँ पे हम ट्रिब्यूटरी देख लेंगे, आप ट्रिब्यूटरी लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है ना। दिबांग, लोहित, धनसिरी। दिबांग ये है आपकी, दिबांग इसमें आकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, ये क्या है, धनसिरी। धनसिरी के आगे जाएंगे असम में, यहीं पे क्या है, माजुली रिवर आइलैंड। क्या है, माजुली नदी द्वीप है, ठीक है ना, माजुली नदी द्वीप है। ये है सुबनसिरी, ये क्या है आपकी, सुबनसिरी। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, देखिए तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित और क्या है, धनसिरी। ये आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, नदी याद कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तिब्बत रीजन में क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हाई। वेलोसिटी बोलते वेग क्या होती है, ज़्यादा। और सिल्ट की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। सिल्ट मतलब गाद की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसी कारण तिब्बत वाले रीजन में क्या होती है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, फ्लड नहीं आता है। जैसे ही इंडिया में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, लो होने लगती है, और सिल्ट की मात्रा बढ़ने लगती है, इतनी गाद की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण इंडिया के रीजन में क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे पूछा जाए तिब्बत के रीजन में बाढ़ क्यों नहीं आती है, तो सिल्ट की मात्रा क्या होती है,
होती है, कम होती है। सिल्ट माने गाद की मात्रा कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। 2 रीजन बताएंगे। और ये इंडिया में क्या बताएंगे, जो इंडिया में क्या होता है, इंडिया रीजन में गाद की मात्रा ज़्यादा है और वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा तिब्बत से थोड़ा रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम हो जाती है। और ये आती हुई नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है, जमुना के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन का डेल्टा निर्माण कर देती है। देखिए यहीं पे हम लिख दिए हैं, जो हम बात किए हैं वहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में, तो यहाँ पे लिखे इन तिब्बत रीजन वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड अमाउंट हाई, क्या होती है, वाटर क्या होती है, वेलोसिटी हाई होती है, वाटर अमाउंट भी क्या होती है, हाई, बट नो फ्लड। तिब्बत क्षेत्र में पानी की गति और मात्रा दोनों अधिक होती है, पानी की गति और मात्रा क्या होती है, दोनों अधिक होती है, लेकिन बाढ़ नहीं आती है। बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ सिल्ट फाउंड, गाद की मात्रा कम है, क्या है, गाद की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए और क्या, इसलिए बाढ़ नहीं आती है। लेकिन इंडिया रीजन में क्या होता है, इन इंडिया रीजन सिल्ट अमाउंट इंक्रीज विच केस टू द डिस्ट्रक्टिव फ्लड, क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, फ्लड आती है। भारतीय क्षेत्र में गाद की मात्रा अधिक होती है, अतः इसमें विनाशकारी बाढ़ उत्पन्न होती है, क्या डिस्ट्रक्टिव फ्लड उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र के रिवर से। यहाँ पे थोड़ा सा बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखिए, ट्रिब्यूटरी के नेम लिखिए, नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स लिख रहे हैं, ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो कौन से लिखेंगे, तीस्ता, मानस, सुबनश्री, दिबांग, लोही, धनश्री, ये आपकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, क्या है, सहायक नदी है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब धीरे धीरे ऊपर वाले गंगा हो ही गया, अब देखेंगे, अब आपकी देखेंगे सिंधु नदी, क्या देखेंगे, सिंधु नदी, ठीक है ना। आप क्या देखेंगे, सिंधु नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। इंडस रिवर्स क्या है, इंग्लिश में इंडस, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, इंडस रिवर्स, सिंधु नदी क्या होती है, सिंधु नदी। तो यहाँ पे बस फैक्चुअल ही चीज़ें पूछे जाएगा। सिंधु नदी, सिंधु ओरिजिन क्या होता है, बोकुरचू ग्लेशियर तिब्बत से होता है, बोकुरचू ग्लेशियर तिब्बत से इसका उद्गम होता है। इट इज़ फ्लो इन द तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान, अरेबियन सी। अभी बताएं कि कहाँ कहाँ नदी बहती है, यही पूछता है पेपर में, तो आप ध्यान से रहिए। ये तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है, पाकिस्तान में, अरेबियन सी में अपना पानी क्या करती है, ड्रेनेज कर देती है। इट इज़ फ्लो इन द लद्दाख, बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी में मध्य बनती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बनती है। टोटल लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर, 2800 कितनी है, 80 किलोमीटर, कितनी है, 2880 किलोमीटर। पूछा जाएगा गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र की कितनी है, 2900 किलोमीटर है, और ये है सिंधु की कितनी है, 2880 किलोमीटर। अटक फ्लो ऑन द लैंड एरिया, अटक में यह नदी स्थल पर बहती है, स्थल मतलब क्या होती है, स्थल, पहाड़ों से स्थल पर बह जाती है। मिथनकोट में जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, आकर मिथनकोट में ऑल ट्रिब्यूटरी आर द मर्ज, सभी सहायक नदी मिल जाती है, किसमें, सिंधु में। किस में मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है। अब इसे भी आप क्या देख लेंगे, मैप पे देख लेंगे, क्या देख लेंगे, ये आपका मैप पे देख लेंगे। ये इंडिया का रहा मैप, क्या रहा, ये इंडिया का आपका मैप रहा, ये वाला, ठीक है ना। ये ऊपर वाला एरिया है, गुजरात से हम ऊपर बनाए हैं इसको, मैप को, ठीक है ना। ये देखिए बोकुरचू ग्लेशियर से, यहाँ से जो इंडस रिवर है, जो भारत में कहाँ से इंटर होती है, दमचौक से सिंधु नदी इंटर होते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से बहती हुई और चिल्लास से बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो इंटरिंग पॉइंट कितना, इंटर कहाँ से होती है, दमचौक से होती है, और एग्जिट कहाँ से हो जाती है, चिल्लास से हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट पूछा जाता है। लद्दाख और जास्कर रेंजों के बीच में क्या होती है, ये नदियाँ फ्लो करती है, ठीक है ना। और आते हुए ये अरेबियन सी में अपना पानी क्या करती है, ड्रेनेज कर देती है, पानी गिरा देती है। और देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है, सहायक नदियाँ है। तो देखिए ये क्या होती है, यहाँ से क्या निकलती है, झेलम आकर कहाँ मिल जाती है, चेनाब में, कहाँ मिल जाती है, झेलम आकर कहाँ मिल जाती है, चेनाब। बारालाचा पास से क्या, कौन सी रिवर निकलती है, चेनाब रिवर निकलती है। चेनाब और झेलम एक दूसरे से मिलकर कहाँ मिल, यहाँ पे आकर मिथनकोट में सभी नदियाँ मिल जाती है, अभी बताए हैं। और देखिए ये रोहतांग पास से 2 नदी निकलती है, एक रावी निकलती है, रावी नदी निकलती है, रावी किस में हो जाएगी,
रावी नदी कहाँ पे मिल जाती है, आकर चेनाब में, नीचे से चेनाब में मिलती है, ठीक है। रोहतांग पास से निकलती है दो नदी, कौन कौन सी, ब्यास और रावी नदी। क्या होती है, ब्यास, ब्यास जबकि सतलज में मिलती है, जबकि रावी आकर किस में मिलती है, चेनाब में मिल जाती है। बोकुरचू ग्लेशियर से होते हुए सतलज नदी निकलती हुई आकर मिथनकोट में मिल जाती है, ठीक है ना। मिथनकोट में सभी नदी, बस यहाँ से उतना नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान देंगे। इसमें पूछा जाएगा कि सिंधी की सहायक नदियों के नाम, इंडस के रिवर्स की ट्रिब्यूटरी के नाम लिखे थे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज लिख देंगे। अब पूछा जाएगा रोहतांग पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, टू रिवर्स निकलती है, ओरिजिनल दो नदियाँ निकलती है, कौन सी, रावी और ब्यास। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, रावी निकलती है और ब्यास नदी निकलती है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और क्या है, सतलज है। यहाँ पे देख लेंगे, वीडियो को पोस्ट करके आप नोट साथ साथ बनाते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखेंगे पेनिनसुला रिवर क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, किसके बारे में हम देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन किसके बारे में देखेंगे, नर्मदा रिवर्स, किसके बारे में देखेंगे, नर्मदा रिवर। ओरिजिनेट, उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये नदी निकलती है, अमरकंटक, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई महाराष्ट्र, गुजरात और बे ऑफ खंभात में ये अपना पानी को क्या करती है, ड्रेनेज कर देती है। मध्य प्रदेश को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, जीवन धारा कहा जाता है। देखिए ये टू टाइप से, इस साइड जो भी नदियाँ फ्लो होगी उसे हम वेस्ट वार्ड कहेंगे, इस साइड नदियाँ जो फ्लो होगी उसे क्या नाम से, ईस्ट वार्ड। इस साइड जो इस तरफ से नदियाँ बहेगी उसे पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी कहेंगे, आई साइड का पूर्वी की तरफ बहने वाली नदियाँ कहेंगे। वेस्ट वार्ड रिवर, ये नर्मदा एक कौन सी रिवर है, वेस्ट वार्ड है, क्या है, पश्चिमी प्रवाह नदी है, क्या है, पश्चिमी प्रवाह नदी है। अब ये देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, इट पास थ्रू द रिफ्ट वैली एंड डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, यह रिफ्ट वैली में बहती है और एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह भ्रंश घाटियों में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। टोटल लेंथ कितना है, 1312 किलोमीटर, क्या है, 1312 किलोमीटर तक इसकी क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है ना। ये किसकी है, 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। अब यहाँ पे देख लेंगे, आप मैप पे देख लेंगे, ये है नर्मदा, ये है क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली है, रिफ्ट कोई डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, अरेबियन सी में अपना पानी को गिरा देती है। ये वेस्ट वार्ड है, क्या है, वेस्ट वार्ड है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ है। ताप्ती भी क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, क्या है, ताप्ती भी क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट कहाँ होता है, सतपुड़ा हिल मध्य प्रदेश से होता है, सतपुड़ा हिल मध्य प्रदेश से होता है। फ्लो पैरेलल विद द नर्मदा, नर्मदा के समानांतर बहती है, क्या होती है, नर्मदा के क्या बहती है, समानांतर बहती है, ये नर्मदा के पैरेलल बहती है, ये पैरेलल नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा, यहाँ है ताप्ती, और दोनों अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना, यहाँ पे गिरा देती है, ठीक। अब ये नेक्स्ट में देखेंगे लूनी रिवर्स, किस नाम से जानेंगे हम, लूनी रिवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। लूनी रिवर्स का ओरिजिन कहाँ होता है, नाग हिल अजमेर और राजस्थान से, का नाग हिल अजमेर राजस्थान से होता है, नाग पहाड़ी अजमेर से के होता है। 494 किलोमीटर के इसकी क्या है, टोटल लेंथ है, कितनी है, 494 किलोमीटर तक क्या है, टोटल लेंथ है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ से फ्लो होती, कहाँ कहाँ फ्लो होती है, राजस्थान, गुजरात, बे ऑफ खंभात में अपना पानी गिरा दिया, बे ऑफ खंभात में, खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिरा दिया, राजस्थान, गुजरात और खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिरा। इट इज पासेस थ्रू डेजर्ट एरिया, यह मरुस्थल क्षेत्र में होकर गुजरती है। जब डेजर्ट एरिया में गुजरेगी तो ये क्या इनलैंड हो जाएगी, स्थलरुद्ध हो जाती है, मतलब ये पानी तो अपना लास्ट में समुद्र में नहीं गिरा पाती है, ठीक है ना। सम अमाउंट ऑफ द सैंड मिक्स इन वाटर, इसमें क्या होते हैं, पानी में बालू जम जाते हैं, बालू के कण मिल जाते हैं। और ये क्या स्लाइन वाटर है कि इसमें कौन सा है जी, स्लाइन वाटर, लवणीय जल पाए जाते हैं, लवणीय जल पाए जाते हैं। इट इज अ सीजनल रिवर, यह क्या एक प्रकार की सीजनल रिवर से क्या है, मौसमी नदी। जब जब बारिश होगी तो इसमें क्या होती है, पानी के अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बाढ़ की थोड़ा बहुत बाढ़ की फ्लड आ जाता है, जिससे राजस्थान में क्या होता है, इरिगेशन की सिंचाई के लिए जहाँ पे नदियाँ होगी, जिस भी क्षेत्र में नदियाँ होगी, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉफिट नदी के बारे में हम बताएंगे, उसके बारे में हम वहाँ पे एडवांटेज के बारे में, लाभ के बारे में बताएं तो उस वाले चैप्टर में हम बताएंगे। बस यहाँ पे नदियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है, जब जब बारिश आ जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा,
पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्या पानी की कमी के कारण ये इनलैंड हो जाती है, स्थल रुद्ध हो जाती है। और क्या होती है, गुजरात के रण अब कच्छ में क्या होती है, कच्छ के रण में ये नदी क्या होती है, गायब हो जाती है। कच्छ के रण में क्या होती है, ये नदी क्या होती है, गायब हो। अब देखेंगे ये माही रिवर्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, माही नदी के बारे में देखेंगे। ओरिजिन क्या होते हैं, विंध्याचल रेंज से निकलती है, विंध्याचल रेंज से निकलती है। यह नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल रेंज से निकलती है माही रिवर्स, ठीक है ना। इट इज़ फ्लो कहाँ कहाँ फ्लो करती है, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बे ऑफ खंभात में। बे ऑफ खंभात में बंगाल का बे ऑफ खंभात में, खंभात की खाड़ी में अपना पानी ड्रेनेज कर देती है। इट इज कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स इन राजस्थान। राजस्थान में क्या होते हैं, राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होते हैं, कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताए थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, चैप्टर नंबर 1 में बताए थे। और ये देखिए, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही रिवर्स, क्या है, माही रिवर्स होती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कितना, लगभग कितना 500 किलोमीटर तक यात्रा तय करती है ये। फर्टाइल एरिया फॉर्मेट इन राजस्थान, राजस्थान में उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। राजस्थान में क्या करती है, फर्टाइल, अभी बताएं जहाँ पे नदियाँ होगी वहाँ पे तो फर्टाइल एरिया का निर्माण करेगी। गोदावरी रिवर्स क्या होती है, गोदावरी रिवर, ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, क्या हो, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। लेंथ, लंबाई पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे, 1465 किलोमीटर बताएंगे। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, क्या है, लॉन्गेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट नहीं, क्या है, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट रिवर पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र बताएंगे, जबकि ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, क्या है, लॉन्गेस्ट। कहाँ के, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, कौन सी है, गोदावरी। गंगा ऑफ साउथ, इसे दक्षिण की गंगा, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड नेम, ओल्ड गंगा, ये बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका माउथ, मुहाना कहाँ बनाती है, कहाँ बनाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, क्या होता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में तक ये अपना पानी लेकर जाती है, ठीक। अब ये देखेंगे यहाँ पे कृष्णा रिवर, क्या देखेंगे, कृष्णा रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इट इज फ्लो पैरेलल ऑफ गोदावरी, ये गोदावरी के क्या बहती है, समानांतर बहती है, गोदावरी के क्या बहती है, समानांतर बहती है। केजी बेसिन फॉर्मेड बाय कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, केजी बेसिन मतलब जहाँ तक ये गोदावरी और कृष्णा तक बीच वाले बेसिन, कहाँ तक मतलब जहाँ तक ये अपना पानी क्या कहते हैं, फ्लो कराती है, वहीं तो बेसिन का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो केजिन बेसिन कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर तक है इसकी लेंथ है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की तीसरी लंबी नदी है, भारत की क्या है, तीसरी लंबी नदी है, महानदी। ओरिजिनेट फ्रॉम द सिहावा, क्या होती है, सिहावा हिल्स ऑफ द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पहाड़ी से निकलती है। फ्लो इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यह बंगाल के पानी में अपना अफवाह मतलब यह पानी अपना कहाँ गिरा जाती है, बे ऑफ बंगाल में। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देते। इट इज रिवर बेसिन ऑफ दिस रिवर, इस नदी बेसिन में क्या होता है, कोल रिजर्व फाउंड, क्या होते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोल रिवर फाउंड, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। राइस आर प्रोडक्शन, इस नदी के आसपास में क्या होते हैं, धान की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कावेरी रिवर, क्या है, कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रह्म हिल्स कर्नाटका, कहाँ, ब्रह्म हिल कर्नाटका से निकलती है। इट इज़ फ्लो द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। बस ड्रेनेज एरिया मतलब इसका पानी कौन कौन स्टेट यूज करते हैं उसके बारे में। ड्रेनेज एरिया फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, लेकिन अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में पाया जाता है। ये देखिए कावेरी रिवर से क्या है, कावेरी रिवर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी
पानी क्या करती है, ड्रेनेज कर देती है यहाँ पे। और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में है। यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है ना। यह नदी केरल और तमिलनाडु के मध्य में विवादित है। दिस रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन तमिलनाडु एंड केरल। क्या हो, तमिलनाडु और केरल में क्या है, डिस्प्यूटेड है। एक क्या करती है, वाटरफॉल का निर्माण करती है जो शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। वाटरफॉल ये क्या होता है, ये वाटर नदियों से, ये पहाड़ से एकदम से रिवर्स क्या होती है, एकदम सीधी गिरती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल नदी नीचे गिरती है, ठीक है ना। इट इज फॉर्मेट शिव समुद्र वाटरफॉल। यह नदी शिव समुद्र जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा गोल्डन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। जो डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी नदी करती है, कावेरी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब नदियों को हम एक मैप पे देख लेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये तो आप बताएंगे ही कमेंट सेक्शन में, लेकिन हम बता देंगे कि कहाँ से कौन कौन सी नदी कहाँ पे, आप मैप पे दिखा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पी से है, बता देंगे बोकुरजू ग्लेशियर। देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए यहाँ पे आकर अपना अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना। ये है झेलम, ये है चेनाब, ये है रावी, ये है ब्यास, ये है सतलज, ठीक। ये है आपकी लूनी, क्या है, लूनी रन के कक्ष में गायब हो जाती है। ये है आपकी माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और ये देखिए महान नदी, गोदावरी, कावेरी, ये नदी है। ये देखिए आपके क्या है, गंगा, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए कमेंट सेक्शन में लिखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में लिखेंगे, ट्रिब्यूटरी लिखेंगे। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में लिखेंगे। एक थोड़ा सा छूट गया है गंगा के बारे में, ये गंगा के बारे में थोड़ा सा आप इसे मैप पे देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैप आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप बस सुन ले। देखिए ये क्या, गोमुख ग्लेशियर से, देखिए थोड़ा सा कम दिखेगा तो चलेगा, लेकिन आप देख लेंगे। गोमुख ग्लेशियर से कौन से, भागीरथी नदी निकलती है, और सतोपंथ से ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर्स निकलती है, और यहाँ से देवप्रयाग में आकर गंगा में गंगा का निर्माण कर, गंगा रिवर्स ऐसे ऐसे जाते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में, इंडिया में गंगा के रिवर्स के नाम जाना जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, और पद्मा मतलब बांग्लादेश में जाने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूटरी में, वितरिकाओं में बट जाती है, हुगली नदी के रूप में बट जाती है। देखिए ये कौन सी है, यहाँ पे आके रामगंगा कनौज में मिलती है, देवप्रयाग में यमुना, यमुनोत्री से होते हुए मिल जाती है, गोमती रिवर्स मिलती है गाजीपुर में, घग्गर सिंह में छपरा में मिलती है, कोसी नदी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। और ये पद्मा ये बांग्लादेश में चली जाती है। और नीचे से देखिए, नीचे से कौन सी नदी है, जाना पौक पहाड़ी से होते हुए छिपरा, ये छिपरा नदी यहाँ से निकल कर चंबल में इटावा में चंबल नदी मिलती है, हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है, केन बंदा में मिलती है, ठीक है ना। और ये सभी नदियाँ आकर कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में मिलती है, ठीक है ना। देखिए अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक सोन निकलती है, एक क्या नर्मदा। तो नर्मदा इस साइड चली जाती है, सोन आकर पटना में मिल जाती है। बस यही थोड़ा सा छूट गया था गंगा रिवर्स के बारे में। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेंगे।